विशिष्ट शिक्षकों का पदोन्नति पर चर्चा करने से पहले दोस्तों एक लेटर देखेंगे जो 28 फरवरी का है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन से पहले एक चीज़ है दोस्तों, एक है सेवा निरंतरता और एक है वेतन संरक्षण। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जबकि विद्यालय अध्यापक बीपीएससी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने थे और बहुत से स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने थे। दोनों राज्यकर्मी हैं। दोनों में अंतर इतना है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक के नियमावली में वेतन संरक्षण का जिक्र किया हुआ था, जबकि विद्यालय अध्यापक के नियमावली में इस चीज का जिक्र किया हुआ नहीं था। तो बीपीएससी शिक्षकों को दोस्तों वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था स्थानीय निकाय के शिक्षकों को, जबकि विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया है नियमावली में। और नियमावली में वेतन संरक्षण के रिगार्डिंग कोई भी सूचना नहीं दी गई थी दोस्तों। ये है दोस्तों श्री मदन मोहन झा दरभंगा शिक्षक माननीय के द्वारा जो तारांकित प्रश्न पूछा गया था माननीय शिक्षा मंत्री से, श्री सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा जवाब दिया गया था दोस्तों। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है, क्या सही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का बात कहा गया है। इनके अनुसार इन्होंने प्रश्न पूछा था दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं, क्या 8 वर्ष का जिनका सेवा पूर्ण हो गया था पहले स्थानीय निकाय के रूप में, क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित प्रावधान है। यानी नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि जो बीपीएससी शिक्षक है उनको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन इनका सवाल था कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं पूर्व की सेवा के आधार पर, तो नियमावली में दिया गया है दोस्तों कि विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों को भी प्रमोशन दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित जो सवाल था दोस्तों, क्या यह सही है कि बिहार सरकार शिक्षा के गजट अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? यानी उनके अनुसार कहा गया है, पूछा गया था दोस्तों कि 26 दिसंबर 2023 का जो लेटर था पत्रांक 2460, उसमें जो नियोजित शिक्षक का 8 वर्ष का सेवा पूर्ण हो गया है, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? एक ये सवाल हो। दूसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले बीपीएससी विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? यानी उनके द्वारा सवाल पूछा गया था दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जिनका पहले 8 साल सेवा हो गया था, क्या उनको उनका प्रमोशन किया जाएगा? अगले पे मैट्रिक्स पे उनको प्रोन्नति दिया जाएगा? यदि दिया जाएगा तो कब तक, नहीं दिया जाएगा तो क्यों? ये सवाल पूछा गया था और माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दोस्तों इसके रिगार्डिंग 28 फरवरी को जवाब दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। यानी जो नियमावली है 2023 का विशिष्ट शिक्षक का, उसमें प्रोन्नति का प्रावधान है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है और उसमें जो दोस्तों वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है। चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी की श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्ष के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था कि दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद नियमावली के अनुसार उनको वेतन संरक्षण दिया गया है, यानी वेतन संरक्षण का बात नियमावली में कहा गया है, जबकि उनका जो कार्य अनुभव है, पहले जो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है उसका लाभ देने का कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन तो होगा, पदोन्नति तो होगा, किस प्रकार से होगा, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत होगा। बीपीएससी शिक्षकों का प्रमोशन तो होगा, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक बीपीएससी शिक्षक बने हैं उनका प्रमोशन तो होगा, लेकिन बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुरूप होगा। जो उनका पहले का सेवा था दोस्तों, फिलहाल उसका गणना नहीं किया गया है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, अभी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है। यदि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को या विद्यालय अध्यापकों को जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने थे, यदि उनको सेवा निरंतरता या उनका जो कार्य अनुभव है यदि उनका लाभ दिया जाएगा तो बाद में हो सकता है कि नियमावली में संशोधन हो, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है दोस्तों, नियमावली के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उनको अभी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और जहां तक बात प्रमोशन का है या प्रमोशन चार्ट का है दोस्तों, वो किस प्रकार से होगा विशिष्ट शिक्षकों का या विद्यालय अध्यापकों का, बारी बारी से देखेंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 में कहीं भी विशिष्ट शिक्षकों का कार्य अनुभव या सेवा निरंतरता से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं किया गया है दोस्तों। नियमावली में जो चीज़ दिया गया है उसका लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 का है प्रोन्नति। उसमें स्पष्ट किया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति के पात्र होंगे, यानी विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन होगा, लेकिन किस प्रकार से होगा। पहली बात तो यह है कि दोस्तों विद्यालय में जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो कुल 4 प्रकार के विशिष्ट शिक्षक होंगे। एक होगा बेसिक ग्रेड का, एक होगा स्नातक ग्रेड का, एक होगा माध्यमिक स्कूल का, एक होगा उच्च माध्यमिक स्कूल का, यानी 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक, 9 10 के विशिष्ट शिक्षक, 11 12 के विशिष्ट शिक्षक। जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, जब उनका प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा दोस्तों, वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और जो 9 10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होगा तो वो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। जो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, उनका प्रमोशन होगा तो वो 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और जो 1 to 5 से 6 to 8 में जो विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों, वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। जबकि जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक, 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे रिक्तियों के अनुसार, यानी वैकेंसी रहेगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएंगे। तो एक चीज तो ये क्लियर है दोस्तों, नियमावली के अनुसार उनका प्रमोशन तो होगा 1 to 5 से 6 to 8 में, 6 to 8 से वरीय 6 to 8, 9 10 से 11 12 में और 11 12 से वरीय 11 12 के विशिष्ट शिक्षक। लेकिन कब होगा? लगातार 8 वर्ष की सेवा के बाद होगा। यानी कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में 8 साल जब लगातार सेवा कर लेंगे तब विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन होगा, क्योंकि आपने स्थानीय निकाय के रूप में जो कार्य किया है उसका अभी गणना सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। नियमावली के अनुसार आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। आप इस प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास करने के बाद बहुत से शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं, उनका प्रमोशन तो होगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार होगा। लेकिन कब होगा? 1 जनवरी 2033 के बाद जो है वो प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। जो सक्षमता 2 पास दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो 1 मार्च को यदि ज्वाइन किए हैं तो उनका प्रमोशन तो होगा, लेकिन 1 मार्च 2033 के बाद होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों उनका प्रमोशन होगा, यानी पहले का सेवा का गणना नहीं किया जाएगा। आप जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं सिर्फ उसी का गणना किया जाएगा और 8 वर्ष के बाद आपका प्रमोशन किया जाएगा 1 to 5 से 6 to 8 में। ये जो प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों, नियमावली में ये चीज स्पष्ट किया गया है कि अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकेंगे प्रमोशन का। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया, सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। जो सीट रहेगा वैकेंट दोस्तों, तभी आपका जो है प्रमोशन होगा और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। प्रमोशन से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित
पात्रता के अधीन होगी। यानी जब प्रमोशन आपका किया जाएगा, जो योग्यता है वो होना चाहिए। जैसे कोई 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका क्वालिफिकेशन मान जाते हैं कि वो इंटर किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, टीईटी दक्षता जो भी हो दोस्तों वो पास हैं, लेकिन 8 साल की सेवा के बाद जो वो प्रमोशन यदि वो लेना चाहेंगे तो उनको ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो आपके पास योग्यता होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन किया जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है 11-12 में दोस्तों, तो 11-12 के जो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए या शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता उनके पास होना चाहिए, तभी प्रमोशन किया जाएगा। यानी आपके लिए योग्यता अनिवार्य है यदि आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो, और 8 साल के सेवा के बाद आपका प्रमोशन किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट 8 में कहा गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक को जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, और जो पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दिया जाएगा, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुलग्न क में दिया गया है। और उसके बाद है दोस्तों वरीयता से संबंधित। बहुत से विशिष्ट शिक्षकों के मन में यही संशय बना हुआ है, आखिर वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा। जो सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे, सक्षमता 1 पास शिक्षक सीनियर होंगे या सक्षमता 2 पास सीनियर शिक्षक होंगे। तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सक्षमता 1, 2 या 3 करके किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। इसमें बस सिंपल सा कहा गया है कि वरीयता का निर्धारण जो किया जाएगा, जिला स्तर पर जो है वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9-10 का अलग और 11-12 का अलग वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। अलग अलग जब लिस्ट बन जाएगा तो उसमें मोस्ट सीनियर कौन होंगे, उसके लिए दोस्तों 3-4 मापदंड विभाग के द्वारा नियमावली में ही दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक बहाल हुए थे और परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, तो प्रशिक्षित वेतनमान यानी आपको प्रशिक्षित वेतनमान कब से मिल रहा है, एक वो हो गया। दूसरा, बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे दोस्तों जिनका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि एक ही होगा। जैसे टीटी पास शिक्षक, बहुत से शिक्षकों का जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है ना, वो 2019 से है और सेम डेट से है। ऐसी स्थिति में उसका जो जन्म तिथि है वरीयता निर्धारण करने के लिए जो है वो मापदंड तय करेगा। एक तो हो गया डेट ऑफ बर्थ हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, बहुत से शिक्षक ऐसे हो सकते हैं उनका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि भी एक ही हो, तो उनका जो नाम का अल्फ़ाबेट है दोस्तों वो उसका वरीयता तय करेगा। उसके बाद अगर इसके अतिरिक्त कोई मामला आता है दोस्तों, विभाग इस पर निर्णय लेगा और विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता निर्धारण होगा दोस्तों वो 1 to 5 का अलग होगा, 6 to 8 का अलग होगा, 9-10 का अलग होगा और 11-12 का अलग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि जो वरीयता का निर्धारण होगा वो आपके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सक्षमता 1 पास करके पहले विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, कोई सक्षमता 2 पास करने के बाद में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो सक्षमता 1 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो 2 वाले से सीनियर हो जाएंगे। नियमावली के अनुरूप उनका नहीं होगा दोस्तों। नियमावली के अनुरूप प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अगर वो सेम है तो जन्म तिथि, अगर वो भी सेम है तो नाम का अल्फ़ाबेट, और इसके अतिरिक्त अगर कुछ आता है तो विभाग इस पे निर्णय लेगा। और जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 या सक्षमता 3 या सक्षमता 4 से संबंधित है दोस्तों, उसका प्रभाव सिर्फ आपके प्रमोशन पे पड़ेगा। क्योंकि जनवरी 2025 में जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं, 8 साल बाद 1 जनवरी 2033 को वो प्रमोशन के लिए योग्य हो जाएंगे। जो सक्षमता 2 वाले हैं 1 मार्च को ज्वाइन किए हैं तो 1 मार्च 2033 को योग्य होंगे। यानी 8 साल का सेवा का जब गणना किया जाएगा, आपका प्रमोशन किया जाएगा, तो संभवतः 3-2 से पहले सक्षमता 1 वाले का प्रमोशन होगा और वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से ही होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड का स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का 28,000 रुपया है, 9-10 का 31,000 है और 11-12 का 32,000 है। बहुत से शिक्षक खास करके छठा फेज वाले जिनका बेसिक ग्रेड का मान जाते हैं मूल वेतन उनका 25,000 से यदि वे शुरू करते हैं, 8 साल बाद यदि उनके पास योग्यता होगा स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के बाद, 8 साल बाद जो उनका इंडेक्स होगा वो 8वें इंडेक्स पर
8वें इंडेक्स उनका जो बेसिक पे होगा वो 30,750 रुपया होगा। चूंकि 8 साल बाद यदि उनका प्रमोशन होता है दोस्तों, तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया होगा। भले ही वे प्राइमरी स्कूल में रहेंगे, लेकिन उनको जो वेतन मिलेगा वो 6 to 8 का मिलेगा और यही उनका बेसिक पे हो जाएगा। सेम रूल दोस्तों 11-12 में भी 6 to 8 में भी इसी प्रकार से होगा। यदि कोई 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं, खास करके छठा फेज वाले, वो 28,000 से शुरू करते हैं। 8वां जो इंडेक्स है उनका 34,440 रुपया का है। यदि उनका प्रमोशन होता है दोस्तों, तो उनका बेसिक पे 36,680 रुपया हो जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों उनका वेतन बढ़ेगा और उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो संभवतः जो सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 है दोस्तों, आपके प्रमोशन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जहां तक बात सीनियर जूनियर का है दोस्तों, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रमोशन के लिए लगातार 8 साल का सेवा होना अनिवार्य है नियमावली के अनुसार। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।